होगी, यानी गाड़ी बाहर से आई, ब्रेक पॉइंट लगा है, गाड़ी को उतारने का पैसा हमको मिलता है, कभी कभी वहीं से वितरण करा देते हैं, वो भी पैसा खा जाते हैं हम लोगों का ये लोग। छाले जाते हैं हाथों में तो उनके दस्ताने नहीं मिल पाते हैं और उनका आई कार्ड नहीं बना है और उनकी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि सरकारी फंड से होता है वो हमको उपलब्ध नहीं है। 9 साल से पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। ये हाथ में छाले आ जाते हैं, इसके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई। इस समय हम मौजूद हैं सिवनी जिले के छपारा के डबल लाख गोडाउन में। यहाँ हम किसानों की समस्याएं सुनने आए थे, जिस तरीके से उनको यूरिया खाद नहीं मिल पा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो हमाल मजदूर यहाँ पर जो खाद लोड करने का काम करते हैं, मजदूरी का काम किया करते हैं, उनकी भी अपनी अनेकों समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखकर उन्होंने हमसे कहा कि हमारी भी बात सुनिए और हमारी भी बात रखिए। यहाँ पर वो हमाल मजदूर जो हमारे देश का एक रीढ़ की हड्डी कहलाता है, ये तमाम मजदूरी करके कई तरह के काम किया करते हैं और वो हमालों के साथ किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या है, हम जानना चाहेंगे। क्यों चर्चा करना चाह रहे थे हमसे आप? क्या नाम है आपका? परिचय के साथ बताइए और क्या समस्याएं हैं आपकी? जी, मेरा नाम दुर्गेश शिववंशी है, जो मैं खुर्सीपार का निवासी हूँ। हम लोग यहाँ किसान सम्मान समृद्धि केंद्र में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लगभग 8 से 9 साल होने लगे हैं, जो कि हम लगातार काम करते चले आ रहे हैं। खुर्सीपार यूरिया खातू दे रहे हैं किसानों को और हमारी ये समस्या है सरकारी कर्मचारी से, कलेक्टर महोदय से और अन्य सरकारी कर्मचारियों से कि हमालों के प्रति जो किसान समृद्धि केंद्र में काम कर रहे हैं, हम 10 लोग हमाल हैं, उनका ऐसा काम किया जाए कि जैसे छाले जाते हैं हाथों में तो उनके दस्ताने नहीं मिल पाते हैं और उनका आई कार्ड नहीं बना है और उनकी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि सरकारी फंड से होता है वो हमको उपलब्ध नहीं है। मतलब शासकीय योजना जिस तरीके से हाँ। गोडाउन में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हाँ। हैं, या आपकी सुरक्षा के जो संसाधन है उसके मानकों के हिसाब से आपको कुछ नहीं दिया जा कुछ नहीं दिया जा रहा है और हमारे हाथों में छाले आ जाते हैं, हाथ फट जाते हैं, खून बहने लगते हैं। और जैसे कि किसान समृद्धि केंद्र में ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं कि जो कि हमको उसमें लाभ नहीं मिल रहा है। 8 से 9 साल से काम कर रहे हैं हम लोग, ये सब हमारे भाई लोग हैं और बड़े कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा समस्या का समाधान करें। बिल्कुल जी, बताइए क्या काम करते हैं आप लोग और कौन? बिल्कुल आपके साथ सारे साथी इस तरफ आ जाइए आप। क्या समस्याएं आप लोगों की? जी, हमारी समस्या, हमारा नाम विजय कुमार, खुर्सीपार का निवासी हूँ मैं। ये गोडाउन में कम से कम 8 से 9 साल से पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। ये हाथ में छाले आ जाते हैं, इसके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई पहनावा नहीं दे रहे हैं और यहाँ हम चाहते हैं कि 15 की हाइट लगाते हैं और इसमें से अगर जो स्लिप होती हैं बोरियां गिर जाएं, कुछ हो जाए कल के, तो इसमें कुछ हमारे लिए कुछ लाभ। उसके लिए कोई उपचार नहीं है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। आपका क्या नाम है? आप बताइए जरा पूरी बात। क्या मेरा नाम मोहम्मद आरिफ कुरैशी है। यहाँ हम लोग 8-9 साल से काम कर रहे हैं। हम निवासी खुर्सीपार के ही हैं। जब से ये चालू है हम यही काम कर रहे हैं। हमारी यही समस्या है। हम लोगों ने तो अभी प्रमाणित भी बनाया था, लिखित भी बनाया था कि हम मंगलवार दिन कलेक्टर ऑफिस जाए हैं, जन सुनवाई में कागज़ बनाए, सबके लिए हम लोगों ने साइन वाइन किए। हम लोगों का यही है कि यहाँ का हम गिर भी जाएँ, कुछ भी हो जाए, स्वास्थ्य ले हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए तो इसके लिए कोई नहीं है, हम ही उपचार करेंगे इसके लिए। तो ऐसा कुछ बना दिया जाए कि बना दिया जाए इसके लिए। जो वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे जो काम कर रहे हैं उनका कंटिन्यू हाँ, बना सिस्टम, ऐसा आई कार्ड बन जाए या फिर हमारे लोग के जरिए जो भी आयुष्मान कार्ड तो होगा आप लोगों को? हाँ, है ना, आयुष्मान कार्ड भी है। लेकिन गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं हम लोग, इन लोग सबको। आजकल एक बात ये भी हो गई है, हमको खुद पैसा मिलता था हाथ में, आजकल साहब खुद ले रहा है तो उसको हमको लाभ नहीं मिलता। मजदूरी दर कितनी है सरकारी जो आपको मिलना चाहिए, वो कितनी मिल रही है? मजदूरी दर तो हम पैसा मिलता है, लेकिन आजकल बिल्कुल, एक मिनट नहीं मिलता। 5 रुपए बैग से हम बैग फेंकते हैं, उसी का हमको 5 रुपए मिलता है और उसी में हमारा जितना भी कैलकुलेशन होता है उसका फाइनल करके हम 10 लोगों में वितरण करते हैं। ऐसा है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि यानी जितना मजदूरी उतना ही मिलता है, जितनी मेहनत का पैसा उतना अपन को प्राप्त होता है। अन्यथा जैसे सरकारी का फंड जैसा भी होगा वैसा हमको और वहाँ से उपचार के तौर पे मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कभी तो राशन का भी पैसा खा जाते हैं लोग हमारा। कभी कभी गाड़ी आती है हम लोगों की, किसानों की, यानी गाड़ी बाहर से आई,
रेक पॉइंट लगा है, गाड़ी को उतारने का पैसा हमको मिलता है, कभी कभी वहीं से वितरण करा देते हैं, वो भी पैसा खा जाते हैं हम लोगों का ये लोग। वितरण का पैसा बस वितरण का भर देंगे, गाड़ी का पैसा खा जाते हैं हम लोगों का, ऐसा है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो मजदूर हमाल हैं उनके काफी गंभीर आरोप हैं और उनकी समस्याएं हैं। जिस तरीके से ये आप उस गोदाम में यूरिया खाद देख रहे हैं, उसको या जब वो माल यहाँ आता है उसको खाली करते हैं और फिर जब किसान ले जाते हैं तो उसको लोड करते हैं। सिवनी जिले का किसान समृद्धि केंद्र और डबल लाख गोडाउन है, यहाँ पर करीब 10 हमाल काम करते हैं। उनके पास जिस तरीके से संसाधन होने चाहिए, शासन प्रशासन को उपलब्ध कराने चाहिए, ग्लव्स जो उनको हाथ में लगते हैं, ग्लव्स होना और तमाम उनके सुरक्षा के जो संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए वो नहीं कराए जा रहे हैं। जिस तरीके से किसी दुर्घटना में यहाँ घायल हो जाए या उनको किसी तरह की चोट लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इन तमाम सवालों को लेकर वो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे और शासन प्रशासन को इस वीडियो के माध्यम से वो अवगत कराना चाहते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं और किस तरीके की उनकी समस्याएं हैं और किस तरीके से वो जूझ रहे हैं और किस तरीके से उनका यहाँ पर लगातार शोषण भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ इनका सुनने वाला कोई नहीं है।